हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपीएस वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो न्यूक्लियर चैप्टर में लास्ट हमने न्यूक्लियर फिजन किया था। वो न्यूक्लियर रिएक्शंस का फर्स्ट टाइप था। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस का दूसरा टाइप है न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस जो अनस्टेबल छोटे छोटे न्यूक्लियर होते हैं वो कंबाइन होके फ्यूज होके एक स्टेबल बड़े न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इसका ऑफिशियल डेफिनेशन प्रॉपर इसका ये हो सकता है, इन अ प्रोसेस टू न्यूक्लियाई, टू लाइट न्यूक्लियाई combine to form a single larger nucleus which is more stable with more binding energy, and energy is released. ओके, इस प्रोसेस में फिजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने वाली प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। कुछ एग्जांपल्स इस प्रोसेस के हैं। 1H1 प्रोटॉन, 1H1 another proton makes up to create a deuterium with an electron which is positron with a plus beta particle, and a neutrino with energy 0.42 electron mega electron volt. Or 1H2 makes up to make 2He3 plus a neutron with energy 3.27 mega electron volt, or two deuterons make a tritium and a proton with energy 4.03 mega electron volt, or four protons combine to make with two electrons to make 2He4, a helium nucleus with two neutrinos and 6 photons with energy 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के। ओके, in all these above reaction equations, two positively charged particles combine to form a larger nucleus, and this process is hindered by Coulomb repulsion acts. तो जब हम दो प्रोटॉन को सपोज फ्यूज़ करना चाहते हैं, वो जो दो प्रोटॉन है वो खुद फ्यूज़ नहीं होना चाहते, बिकॉज उनके बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कूलाम का रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स काम कर रहा है। तो हमें उनको उस रिपल्शन फोर्स को काउंटरेट करना पड़ेगा। फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट a very high temperature and very high pressure so that they can get enough energy to counteract that potential energy of Coulomb force. The value of Coulomb barrier depends on the charges and the radii of the two interacting nuclei. This barrier height is 400 kilo electron volt for two protons. The energy required to fuse two nuclei is called Coulomb barrier. And for two protons, it is about 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इतनी एनर्जी उन प्रोटॉन्स को देनी पड़ेगी तब वो जाके फ्यूज़ हो सकते हैं। और ये एनर्जी अगर हम सिर्फ टेम्परेचर से देना चाहते हैं, प्रेशर को नहीं कंबाइन करना चाहते, सिर्फ टेम्परेचर से देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से टेम्परेचर निकाल सकते हैं। प्रोटॉन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होगा 3/2 KT, वेयर K इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये एनर्जी इक्वल होनी चाहिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यहाँ से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, इट विल टर्न आउट टू बी अबाउट 3 बिलियन केल्विन। तो अगर सिर्फ हम टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर से ये रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इतना टेम्परेचर करना पड़ेगा दो प्रोटॉन्स को फ्यूज़ कराने के लिए। ओके, वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग two protons together for fusion against Coulomb's repulsion.
This energy may be given in the form of thermal energies by increasing temperature. And if we use temperature, then this process is called thermonuclear fusion. If we use temperature to fuse nuclei in nuclear fusion reaction, then this reaction is called thermonuclear fusion. और ये पर्टिकुलर टाइप का फ्यूजन हम यूज़ करते हैं इन एक्सपेरिमेंटल लैब्स. तो हम जो लैब्स में फ्यूजन कराते हैं वो उसमें हम ये टेम्परेचर राइज करके करते हैं, क्योंकि उतना प्रेशर हाई करना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और वेरी हार्ड है. तो इसलिए हम यहाँ पे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन यूज़ करते हैं. एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस, which is available on the interiors of stars including sun. The energy generation in stars takes place by thermonuclear fusion. तो ये जो टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो नेचर में सिर्फ स्टार्स की कोर में मिलती है, और स्टार्स की जो लाइट और एनर्जी का सोर्स है वो यही रिएक्शन है. तो हर स्टार की कोर में एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, जिससे उस स्टार को एनर्जी मिल रही है और वो स्टार ग्लो कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये हर स्टार का एनर्जी सोर्स है. हर स्टार के अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से वो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर पाता है. तो हमारा जो सन है वो भी अपनी कोर में हाइड्रोजन को फ्यूज़ करके हीलियम बना रहा है, और उसमें से जो मास लॉस हो रहा है वो E=mc² से कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, एंड दैट एनर्जी इज़ रीचिंग अस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, सो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का मोरलेस रिलेशन है. इसके अलावा जो इस थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का जो हम लैब में एक्सपेरिमेंटली डिज़ाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन. Controlled thermonuclear fusion. And controlled thermonuclear fusion, एज वी नो, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है, तो हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि इसको हम एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ कर सकें. फ्यूचर सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एंड अनपॉल्यूटेड एनर्जी इज़ कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, बट अ सस्टेन्ड एंड कंट्रोलेबल सोर्स ऑफ फ्यूजन पावर इज़ कंसिडरेबली मोर डिफिकल्ट टू अचीव. इसको करना बहुत आसान नहीं है. फ्यूजन करना बहुत आसान है, हमें बस न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करनी है, लेकिन फ्यूजन करना बहुत मुश्किल है. ऑल्दो इट इज़ बीइंग परस्यूड विगरसली इन मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. कई जगह पे इसकी रिसर्च चल रही है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक हमने इसे एज एनर्जी सोर्स प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया है. इसका जो हमने यूज़ किया है अभी तक कोई एप्लीकेशन हो वो है हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर, और वो यूएसए ने पहली बार नवंबर 1952 में यूएसए इन 1952 फर्स्ट टाइम detonated a fusion device in which about 10 million tons of TNT equivalent energy was released. So obviously ये बहुत हाई एनर्जी रिएक्शन है, और अब मैं इसका थोड़ा कंपैरिजन बताता हूँ. 1 टन TNT इज इक्वलेंट टू 2.6 into 10⁻22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्थ ऑफ एनर्जी. तो उसमें से 10 मिलियन टन्स ऑफ TNT वर्थ की एनर्जी निकली थी एक सिंगल डेटोनेशन से. अभी हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं जो उससे भी कई गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ डेटोनेट हो सकते हैं. तो ऑब्वियसली थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज़ वेरी हाई एनर्जी रिएक्शन, बट अभी तक ये प्रैक्टिकली सोर्स पर्पज से यूटिलाइज नहीं हो पाई है. ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. थियरी पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड per fusion reaction. 1H2 making a helium and a neutron. Calculate the mass of 1H2 deuterium consumed
in this fusion reactor for power 1 megawatt in 1 day. Okay, and energy of this fusion per fusion is 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, लेट्स ट्राई दिस. तो एक सिंगल रिएक्शन में 2 ड्यूटेरियम एटम यूज हो रहे हैं. इन अ सिंगल रिएक्शन मास ऑफ ड्यूटेरियम यूज्ड इज इक्वल्स टू 4 इंटू यू. इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे 4 है और एक न्यूक्लियन का मास 1 यू के बराबर होता है. तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg ये यू की वैल्यू है. इतना मास एक सिंगल रिएक्शन में यूज़ हो रहा है जिससे 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है. सो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg मास ऑफ ड्यूटेरियम. और हमें एनर्जी चाहिए 1 मेगावाट पावर की 1 डे के लिए. तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, हेंस एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. और पावर है 1 मेगावाट यानी 10⁻6 वाट और 1 डे का मतलब हुआ 24 आवर्स 3600 सेकेंड्स. इतनी जूल्स में हमें एनर्जी चाहिए. सो द अमाउंट ऑफ 1H2 रिक्वायर्ड फॉर दिस will be equals to 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल्स के लिए हमें इतना मास चाहिए होता है. 4 इंटू 1.66 नहीं सॉरी okay, 1 kg mass is producing 1 kg 1H2 is producing 20 into 1.6 into 10⁻19 joules upon 4 into 1.66 into 10⁻27 this much worth of energy. So for okay, so 1 joule of energy will be equivalent to 4 into 1.66 into 10⁻27 divided by 20 into 1.6 into 10⁻19 kilogram. Okay, so the mass we need is 4 into 1.66 into 10⁻27 divided by 20 into 1.6 into 10⁻19 for what energy? 24 3600 10⁻6. इसके लिए हमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻6. ओके, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो. ये लगभग आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻4 kg इसके इक्वल. तो इतना मास हमें ड्यूटेरियम का चाहिए होगा टू प्रोड्यूस दिस मच एनर्जी. ओके, तो ये फ्यूजन रिएक्टर के लिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. हमारे पास फ्यूजन रिएक्टर है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड when 3 alpha particles fuse to form a carbon atom, carbon 6C12 nucleus in a fusion reaction, given that mass of helium is 4.002603 and mass of carbon is 12.0078. ओके, ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं. तो मास डिफेक्ट निकालना होगा पहले एनर्जी के लिए. मास डिफेक्ट विल बी हमारे पास कितने 3 अल्फा पार्टिकल्स हैं और एक अल्फा पार्टिकल का मास होता है ये. तो 3 अल्फा पार्टिकल का हो गया 3 इंटू 4.002603 और कार्बन का मास 12.0078. ये सब एटॉमिक मास यूनिट में है ऑफ कोर्स. इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 12.00. ओके नो वेट, ये मास एक्चुअल मास है तो कार्बन का, ये नहीं चाहिए अपने को.
यहाँ पे एक्चुअल मास आएगा कार्बन का विच इज़ 12, तो ये आएगा 12.007 मल्टीप्लाई करके -12 यानी 0.0078. Okay, so now energy released is equals to 0.0078 into 931 mega electron volt, which will be almost 7.27 mega electron volt. Answer.